नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया में। और अब ये विशेष कार्यक्रम कांग्रेस में उत्पन्न हुए संकट पर। क्या सोनिया गांधी कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देंगी? क्या कांग्रेस की कमान फिर से राहुल गांधी के पास जाएगी या फिर गांधी परिवार से बाहर का कोई नेता नेतृत्व संभालेगा? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब कल होने जा रही कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अहम बैठक से मिलेंगे। इन सब के बीच पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी है जिसे लेटर बॉम्ब कहा जा रहा है। इस चिट्ठी में कांग्रेस नेतृत्व में बदलाव को लेकर हो रही देरी पर सवाल उठाए गए हैं। साथ ही पूर्णकालिक यानी कि एक स्थायी प्रभावी नेतृत्व की मांग की गई है। चिट्ठी लिखने वालों में कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा, गुलाम नबी आजाद, विवेक तनखा, पृथ्वीराज चौहान सहित कई पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष शामिल हैं, यानी कि तमाम बड़े नाम हैं। कांग्रेस नेताओं की चिट्ठी पर पार्टी के अंदर और बाहर जमकर बयानबाजी हो रही है। कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की बात की जाए तो अशोक गहलोत, कैप्टन अमरिंदर सिंह और साथ साथ भूपेश बघेल यानी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने सोनिया के नेतृत्व पर कोई सवाल न उठाते हुए राहुल गांधी की हिमायत की। इन दोनों ने, लेकिन भूपेश बघेल ने सीधे तौर पर राहुल गांधी को नया अध्यक्ष बनाने की बात कही है। बीजेपी कांग्रेस की अंदरूनी उठापटक पर तंज कस रही है। सोमवार को होने वाली सीडब्ल्यूसी की बैठक से ठीक पहले करीब 2 दर्जन वरिष्ठ नेताओं की चिट्ठी की खबर ने कांग्रेस को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया। पार्टी 1 साल से अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के सहारे चल रही है और पूर्णकालिक अध्यक्ष कौन होगा, इस पर बड़ा सवाल बना हुआ है। सूत्रों के मुताबिक 24 से ज्यादा जिन नेताओं ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी है उनमें गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल, मुकुल वासनिक और शशि थरूर जैसे नेताओं के नाम शामिल हैं। इनकी मांग है कि एक पूर्णकालिक और प्रभावशाली सक्रिय नेतृत्व तय किया जाए, कांग्रेस कार्य समिति का चुनाव हो, संगठन में एक सामूहिक व्यवस्था बनाई जाए जो पार्टी को मजबूती देने का काम करे। चिट्ठी करीब 2 हफ्ते पहले लिखी बताई जा रही है। मुझे ऐसे पत्र की कोई जानकारी नहीं है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को वरिष्ठ लोगों ने लिखा गया हो, और वैसे पार्टी में सभी लोगों को अपनी बात कहने की, अपने कोई पत्र लिखने की स्वतंत्रता है। वैसे हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी निरंतर पार्टी के लोगों से, वरिष्ठ लोगों से मीटिंगों के माध्यम से संपर्क करती रहती है, और ऐसे पत्र की कोई आवश्यकता तो नहीं थी। इतना संपर्क मैं समझता हूं कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से बहुत कम किसी अन्य राजनीतिक दल में होता है। 2019 की चुनावी हार के बाद पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देते हुए राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया था कि गांधी परिवार से कोई अध्यक्ष नहीं बनेगा, प्रियंका गांधी वाड्रा भी नहीं। कई नामों की चर्चा के बाद अंततः फिर सोनिया गांधी को ही अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया। 1 साल से ज्यादा का समय निकल गया है, पार्टी के पास पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं है। राहुल जी को लेकर पार्टी के अंदर जरूर एक लोगों के अंदर एक आम राय है कि राहुल जी को इस कठिन समय में संगठन की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, और इसी को लेकर लोग प्रयास कर रहे हैं। और हमको लगता है कि राहुल जी को भी अब 1 साल हो गया और इस बात को मान लेना चाहिए। जो कांग्रेस जनों की जो भावना है उसका आदर करना चाहिए, और एक बार इस पूरी कांग्रेस की पूरी जिम्मेदारी अपने कांधे पर लेकर आगे बढ़ना चाहिए। हर बार की तरह सोमवार की कार्य समिति की बैठक में भी राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की मांग जोर शोर से उठेगी, लेकिन कांग्रेस में ऐसे नेताओं की कमी नहीं जो राहुल गांधी के नेतृत्व को अपने लिए बाधा के तौर पर देखते हैं। उनकी दलील है कि 2014 और 2019 दोनों चुनाव पार्टी ने राहुल गांधी का चेहरा आगे कर लड़ा, लेकिन भारी शिकस्त हुई। सवाल है कि गांधी नहीं तो फिर कौन? पार्टी अब तक इसका जवाब नहीं ढूंढ पाई है। नजर सोमवार की बैठक पर है। नई दिल्ली से उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और उमाशंकर सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं ताजा जानकारी के साथ। उमा,
नजर बैठक पर है जो सोमवार को होने वाली है, लेकिन इस समय क्या ये कहा जा सकता है कि ये पहला झटका है गांधी परिवार का जो नेतृत्व रहा है कांग्रेस पार्टी में उसको? जी बिल्कुल, देखिए जब से राहुल गांधी अध्यक्ष बने उन्होंने इस्तीफा दिया और अब जो अंतरिम अध्यक्ष के तौर पे सोनिया गांधी पिछले 1 साल से कार्यभार संभाल रही थी, ये एक बड़ा झटका है। और ये झटका इसलिए अहम है क्योंकि खुद राहुल गांधी ने अपनी तरफ से ये जिम्मेदारी न उठाने की बात की थी और ये कहा था कि गांधी परिवार से कोई अध्यक्ष नहीं बनेगा। अब जो स्थिति बन गई है उसमें सोनिया गांधी अगर कल सीडब्ल्यूसी की बैठक में अपने इस्तीफे पे जोर डालती हैं और कहती हैं कि वो पद नहीं संभालेंगी, तो या तो राहुल गांधी को आगे बढ़कर इस जिम्मेदारी को उठाना होगा या फिर कोई ऐसा एक विकल्प देना होगा। कुछ जानकारी ये आ रही है कि शायद पार्टी परिवार जो है अपने किसी लॉयलिस्ट को अध्यक्ष के तौर पे नामित करे, लेकिन ये दूर की कौड़ी है और पहले भी इस तरह की जानकारी आती रही है। अभी नजर इस बात को लेकर है कि कल जब ये सीडब्ल्यूसी की बैठक होगी तो क्या कुछ रुख सोनिया गांधी दिखाती है। और आपने देखा कि किस तरह से जो आपने सुनाया अभी कि किस तरह से एक एक करके कांग्रेस के नेताओं के समर्थन की जो चिट्ठियां हैं या बयान हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पक्ष में आने लगे हैं। तो अभी रात बाकी है और बात बाकी है और कल सुबह ये देखना होगा कि सीडब्ल्यूसी की बैठक में जिन नेताओं ने चिट्ठी लिखी है उन लोगों का क्या रुख रहता है और जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी या गांधी परिवार के लॉयलिस्ट हैं उन लोगों का क्या रुख रहता है और क्या कुछ एक फैसला निकलकर सामने आता है या नहीं कल। यानी कि एक फूट है जो कि बिल्कुल अब खुलकर सामने आ रही है, ये दरार जो है वो बढ़ती चली जा रही है। उमा, हम आपके पास लौटेंगे कुछ देर में फिर। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं विनोद शर्मा, हेमंत अत्री। विनोद जी, आपसे मैं ये समझना चाहती हूँ कि इस समय क्या इस जिसको हम कह रहे हैं कि लेटर बॉम्ब, जिसने कांग्रेस पार्टी की दरार को भी सामने ला दिया है, जिसने कांग्रेस पार्टी के अंदर में एक और हलचल खड़ी कर दी है, जिस पर पहले इनकार किया जाता रहा, अभी भी रणदीप सुरजेवाला का बयान आता है अलग तरह से, एक तरह से डिनायल मोड में है, इसको क्या आप गांधी परिवार का जो नेतृत्व रहा है उसके लिए एक पहला झटका या एक चुनौती के तौर पर देखते हैं? बात सच है कि देखिए, जब सोनिया गांधी 1998 में आई थी और उसके बाद उनके खिलाफ बगावत हुई थी शरद पवार के नेतृत्व में, तो उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था और फिर कई दिन सड़कों पे कांग्रेसी जो हैं वो प्रदर्शन करते रहे और फिर दोबारा वो अपने पद पे आ गई। लेकिन अब ये बदला हुआ समय है और मैं समझता हूँ कि पार्टी को आज के दिन ना सिर्फ नेतृत्व परिवर्तन की जरूरत है बल्कि व्यक्तित्व परिवर्तन की भी जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी नेतृत्व ना होने के चलते बीजेपी से नहीं हारती। कांग्रेस पार्टी बीजेपी से इसलिए हारती है कि कांग्रेस पार्टी का जो ऑर्गेनाइजेशनल ढांचा है वो बहुत कमजोर हो गया है और कांग्रेस ने प्रांतों के लेवल पर नेता प्रोत्साहित नहीं किए हैं और कुछ लोगों को, यंग लोगों को ये भी लगता था कि क्योंकि राहुल गांधी स्वयं कोई कार्यभार नहीं संभाल रहे हैं या खुद कहीं मंत्री नहीं बने थे पहले, तो जब तक वो कहीं स्थापित नहीं हो जाते तो यंग लोग कहीं स्थापित नहीं होंगे, वो उनके बाद ही होंगे, उनके बाद ही लाइन में लगे होंगे। तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस को इस इंप्रेशन को दूर करने की जरूरत है। और भी कई चीजें हैं, लेकिन ये जो 23 लोगों की बात हो रही है, मेरे ख्याल से 23 से ज्यादा लोग हैं, लगभग 103 के करीब है जिन्होंने साइन किए हैं। जी, ये भी खबरें आ रही है कि इससे काफी ज्यादा लोग हैं और ये तमाम वरिष्ठ लोग हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो अहम पदों पर रहे हैं। इसलिए मैं ये पूछ रही हूं आपसे कि एक चुनौती के तौर पे है ऐसे वक्त में जब सोनिया गांधी की तबीयत भी बहुत ठीक नहीं है, ये कहना कि एक और विजिबल और एक्टिव लीडरशिप की जरूरत है, जो कि वाजिब है ये मांग, पर ये मांग इस समय उठना। देखिए, मैं समझता हूं कि आज के दिन अगर ये लोगों का ये विचार था कि भाई दूसरा लीडरशिप आए तो क्या इनमें एक राय है किसी और नेता पर, ये बहुत बड़ा अहम प्रश्न होने वाला है। देखिए, जब सोनिया गांधी जब अपनी पीक पे थी और जब उनके नेतृत्व में यूपीए सरकार बनाने की क्षमता रखती थी 2004 में, तो उन्होंने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनने के लिए मनोनीत किया। तो मनमोहन सिंह मॉडल क्या लागू हो सकता है यहाँ पर पार्टी के नेतृत्व में भी, कि जो नया प्रेसिडेंट है उसको मनोनीत किया जाए या कोई नाम प्रपोज किया जाए और उसके बाद अभी फौरी तौर पर बना दिया जाए
और बाद में एक फॉर्मल इलेक्शंस हो। देखिए, अगर सोनिया गांधी अभी तात्कालीन तौर पे अपना पद पे आसीन नहीं रहना चाहती, इंटरिम रोल से वो निजात पाना चाहती हैं, तो कोई और इंटरिम प्रेसिडेंट बन सकता है जिसपे कि एक राय इन लोगों को बनानी पड़ेगी। पर क्या एक राय उस पर है, यही सवाल है। सबसे बड़ा तो यही सवाल है कि क्या लोग तैयार होंगे कांग्रेस के अंदर एक पैन इंडिया अपील जिसकी हो, तमाम लोग इस पर हामी भरे। हेमंत अत्री, आपको लगता है कि क्या कांग्रेस पार्टी से, विनोद जी भी कह रहे हैं कि एक जरूरत नेतृत्व परिवर्तन की भी है, एक जरूरत व्यक्तित्व परिवर्तन की भी है, कांग्रेस पार्टी में बदलाव की जरूरत है, लेकिन घूम फिर के लीडरशिप का सवाल जब उठता है तो 3 लोग ही सामने आते हैं, यो गांधी परिवार है। बहुत लोग ये कहते हैं गांधी परिवार के बाहर किसी को वो स्वीकार भी नहीं करेंगे, अगर कोई बनता है तो एक तरह से वो पपेट के तौर पर ही रहेगा। तो क्या कोई ऐसे नाम इस समय सामने आते हैं, जहन में आते हैं, जिनका नाम इस समय जो इंटरिमी सही बन पाए, नेतृत्व संभाल पाए? देखिए नगमा जी, विनोद जी ने जो बातें कही है बहुत ही समसामयिक है, और मैं इससे आगे जाके एक बात और कहूंगा कि 23, 26 या 100 आदमियों की बात नहीं है, 100 नेताओं की बात नहीं है। ये पूरी कांग्रेस के जमीनी स्तर तक जुड़े हुए हर कार्यकर्ता की भी ये मांग है और उम्मीद है कि बहुत ही सक्रिय नेतृत्व उनके पास हो, और ये समय की जरूरत है, वक्त की जरूरत है, और राजनीतिक सियासत और हालात की जरूरत है आज के दिन में। लेकिन समस्या जो विनोद जी ने कहा कि क्या किसी एक व्यक्तित्व पर, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं। आज की तारीख में जो स्थिति है कि जो आज घटनाक्रम हुआ है, ये पहला अवसर है पिछले 30-40 साल के सियासत में जब गांधी परिवार की अथॉरिटी को डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली चैलेंज किया गया है, और ये एक अलार्मिंग सिग्नल है। क्योंकि ये भी है, कांग्रेस के खेमे से आता है कि ये चैलेंज नहीं है गांधी, ये तो जो गांधी परिवार या जो कांग्रेस के हितैषी हैं वही लोग ये सवाल उठा सकते हैं कांग्रेस की भलाई के लिए। नहीं नगमा जी, मैं बिल्कुल उसी बात पे आ रहा हूं कि जो हितैषी होगा वही तो भलाई की बात करेगा ना। तो इन लोगों ने जो आज मांग की है, ये कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है, ये बहुत पार्टी के अंदर फीलिंग है कि एक रेगुलर लीडरशिप होनी चाहिए, चुनाव होना चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए। लेकिन सवाल केवल टाइमिंग का है, सवाल केवल तरीके का है, और जिस तरीके ये सारा हुआ है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि कल की जब मीटिंग होगी तो उसकी शुरुआत में ही सोनिया जी अपने इस्तीफे की पेशकश करने वाली है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, शुबा नहीं है। उसके बाद होगा क्या कि जो नेतृत्व है, जो बाकी पार्टी के वर्किंग कमेटी के मेंबर्स है, सोनिया जी से किसी को कोई आपत्ति किसी भी तरीके की नहीं है। समस्या केवल पार्टी को एक्टिवेट करके, और जो आज बीजेपी लीडरशिप के सामने लड़ने की जो चुनौती है, उसके लिए एक नियमित नेतृत्व की बात है। आपने कहा सोनिया जी पर किसी को आपत्ति नहीं है। विनोद जी, कांग्रेस को क्यों जरूरत है अभी भी, व्हाई डज द कांग्रेस नीड सोनिया गांधी? उनकी जरूरत इस वक्त बनी हुई है लगातार, और जहां तक सोनिया गांधी का जब नाम रहता है तो उस पर एक आम राय, एक आम सहमति और एक यूनिटी है। लेकिन जहां सोनिया गांधी अगर हटती हैं और राहुल गांधी बनने के उस पद पर आने लगते हैं तो खेमे बंटने लगते हैं, डिवीजन दिखने लग जाता है। तभी देखिए, आपने 2 शब्द अंग्रेजी के इस्तेमाल किए, तो मुझे भी परमिशन दें, मैं 2 शब्द अंग्रेजी के में करता हूं कि द गांधी नेहरू फैमिली इज एट वंस एन एसेट एंड अ लायबिलिटी फॉर द कांग्रेस पार्टी। एसेट कैसे? एसेट इसलिए है कि पार्टी को एकजुट रखते हैं, इन पे कोई विवाद नहीं होता, इनमें से कोई नेतृत्व रखा होता है अपने पास, इनमें से कोई नेता बना हुआ होता है पार्टी का, तो कोई विवाद नहीं होता। और लायबिलिटी इसलिए है कि परस्पर ये डायनेस्टिक रूल का इन पे चार्ज लगता रहता है कि भाई आप वंशवाद चला रहे हो लोकतंत्र में, अच्छी बात नहीं है। ये बात अलग है कि डेमोक्रेटिक लोकतंत्र वंशवाद में और ऑटोक्रेटिक वंशवाद में फर्क होता है, और लोकतंत्र में हो जाता है, जो डेमोक्रेटिक वंशवाद है वो आ जाता है और एक्सेप्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ कुछ ज्यादा हो गया। देखिए, एक आदमी 2019 से त्यागपत्र देके बैठा हुआ है, और हर एविडेंस से लगता है कि वो डी फैक्टो अध्यक्ष है पार्टी का, डी जोरे नहीं है। और इसके चलते एक विवाद सा पैदा हो रहा है। उसके आसपास कुछ ऐसे नए नेता आके जमा हो गए हैं जो उनका एक कबाल है। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि ये टीम राहुल के खिलाफ रिवोल्ट है जी। ये गांधी फैमिली के खिलाफ नहीं है, ये टीम राहुल के खिलाफ रिवोल्ट है। पिछले CWC में अगर आपने देखा हो तो कुछ युवा नेता बड़े वरिष्ठ नेताओं की, मैं समझता हूं, क्लास ले रहे थे और कह रहे थे, यहां तक एक ने कहा कि राहुल गांधी जब ट्वीट करते हैं
तो वरिष्ठ नेता उनकी ट्वीट को रीट्वीट नहीं करते। अब ऐसा तो मैं समझता हूँ तर्क जो है वो स्कूल के डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट में हुआ करता था कि उसने ये नहीं किया और ये नहीं किया। ये एक बहुत बड़ी पार्टी है और यहाँ पर जो युवा नेता हैं, देखिए जब राजीव गांधी अध्यक्ष बने थे इंदिरा जी के बाद, तो राजीव गांधी ने जो लोग संजय गांधी लेके आए थे उनके साथ भी वो चले, जगदीश टाइटलर और कमलनाथ जैसे लोगों के साथ भी वो चले। अभी भी कोई भी ट्रांजिशन जो है वो एक झटके से नहीं हो जाता है, वो ग्रेजुअल होना पड़ता है, वो इंक्रीमेंटल होना पड़ता है। और ये एक बड़ी, मैं समझता हूँ, अहम गलती राहुल गांधी कर रहे हैं कि वो एकदम से फटाफट ट्रांजिशन लाना चाहते हैं। आप जिन लोगों ने इतने बरस पार्टी चलाई, आप उनको एकदम से नगण्य नहीं कर सकते, बल्कि वो लोग आपका एसेट बन सकते हैं अगर आप उनको सही। विनोद जी, तब सवाल उठता है कि वो लोग भी अगर राहुल गांधी के साथ सहयोग करने को तैयार हो, तब अगर वो फटाफट बदलाव नहीं भी चाहते, इमीडिएट ट्रांजिशन ना भी हो, तो जो फूट है वो बहुत बहुत खुलकर सामने आ रही है कि एक टीम राहुल की आपने भी बात की, टीम सोनिया, इस तरह से अगर पार्टी में टीम्स बटी हुई हैं। देखिए राहुल, नगमा, अगर राहुल आज भी बनना चाहते हैं तो उनपे एक राय बन जाएगी। हालांकि बहुत देर हो चुकी है और बहुत खूबसूरत तरीका नहीं होगा उनके वापस आने का, लेकिन उन्होंने एक अजीब सा वहां पर एक इंपेरेटिव का खड़ा कर दिया कि ना मैं बनूंगा ना कोई गांधी फैमिली से कोई और बनेगा। तो उन्होंने अपनी जो बहन है प्रियंका को, उसको भी उस इक्वेशन से को बाहर कर दिया। मैं समझता हूं राहुल गांधी ने त्याग पत्र देके एक अच्छा नमूना पेश किया, लेकिन नेता को चैलेंजिंग टाइम में ही पार्टी स्थापित करने का जो चैलेंज होता है उसको पूरा करना पड़ता है। नेता जब बनता है जब वो पार्टी को इलेक्शन जितवाता है, कैंडिडेट को टिकट देकर इलेक्शन में खड़ा करता है और कैंडिडेट जीत जाता है। इंदिरा गांधी पार्टी इसलिए बड़ी नेता बनी थी कि जिसके पीछे उनका सर पे हाथ होता था वो इलेक्शन जीत जाता था। शी कुड मेक हर पार्टी विन इलेक्शंस। राहुल गांधी का ऐसा कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। सोनिया गांधी का है जी। 2004 में, उसके बाद 2009 में उन्होंने अपना शी अर्न्ड लीडरशिप उन्होंने हासिल की, वो उन्होंने उसको अर्न किया। राहुल गांधी ने अभी तक अपना साबित नहीं कर पाए अपनी लीडरशिप को वो, और ऐसा साबित जी, और उसकी जरूरत है। ब्रेक ले रही हूं, मैं लौटूंगी कि क्या ये समय है कि कोई गैर गांधी कांग्रेस का नेतृत्व संभाले, नेतृत्व को बदलने का समय है, या फिर से वही कि सोनिया गांधी अगर त्यागपत्र देती हैं, राहुल गांधी वापस आएंगे और एक कोरस आवाज सुनाई देगी कि राहुल गांधी जो है वो हमारे लीडर हैं। अभी भी कई कांग्रेस के नेता ट्वीट करने लगे हैं और हैशटैग्स चल पड़े हैं कि सोनिया गांधी आर इंस्पिरेशन, राहुल गांधी आर लीडर। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। तो कांग्रेस की मौजूदा हालात और कांग्रेस की समस्याओं पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं, उमाशंकर सिंह, साथ में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा हैं और हेमंत खत्री। कल जो सीडब्ल्यूसी की बैठक होने वाली है, खबरें आ रही हैं कि उसमें मुख्यमंत्रियों को भी शायद बुलाया गया है। कई मुख्यमंत्रियों के ट्वीट अब सामने आए हैं, जिसमें भूपेश बघेल साफ तौर पे राहुल गांधी के नेतृत्व का समर्थन भी कर रहे हैं, गांधी परिवार को अपना समर्थन तो जता ही रहे हैं, लेकिन अमरिंदर सिंह की बात की जाए और अशोक गहलोत की, तो वो सोनिया गांधी के लिए आवाज उठाते हुए दिख रहे हैं। तो गांधी परिवार के लिए सीडब्ल्यूसी के मौके पर जितना सपोर्ट हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, उसके लिए खबरें ये भी आ रही हैं कि मुख्यमंत्रियों की भी वहां मौजूदगी जरूर होगी। जी बिल्कुल, देखिए, क्योंकि ये
ऑनलाइन ये सीडब्ल्यूसी होने जा रहा है, तो जो जहां हैं वहीं से जुड़ेंगे और तमाम मुख्यमंत्रियों को जो कांग्रेस शासित प्रदेशों के हैं वो भी उसमें अपनी शिरकत करेंगे। जहां तक राहुल गांधी और सोनिया गांधी के प्रति आस्था जताने की बात है, तो जिन नेताओं ने चिट्ठी लिखी है उन्होंने चिट्ठी सोनिया गांधी को जो भी सोचकर लिखा हो कि इससे समस्या का हल निकलेगा, लेकिन जिस तरह से सीडब्ल्यूसी की जो बैठक है उसके 24 घंटे पहले एक प्रमुख अखबार में बहुत बड़ी हेडलाइन के साथ उस चिट्ठी की बात सामने आती है, तो उससे कांग्रेस पार्टी के भीतर बहुत लोग भौचक है कि आखिरकार इस टाइमिंग का मतलब क्या है। और जो कई लोगों को बेशक ये लगता हो कि राहुल गांधी को दरकिनार करके और कोई नया अध्यक्ष बनवाया जा सकता है, लेकिन जब मुंह पे बोलने की बात आती है तो कोई भी गांधी परिवार के इतर अपनी आवाज बुलंद नहीं कर सकता। और यही वजह है कि आप देखें कि जितने भी तरह की चिट्ठियां आ रही हैं, चाहे वो यूथ कांग्रेस से आ रही हैं, बयान आ रहे हो, दिल्ली कांग्रेस से बयान आ रहे हो, कर्नाटक से आ रहे हो, हर तरफ से यही कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी हमारी नेता हैं और उनमें उनकी आस्था है और उसके बाद राहुल गांधी जो है वही जिम्मेदारी संभालें। और इसका एक सिरा जो है वो जुड़ता है उस स्थिति से कि अगर गांधी परिवार से कोई नहीं होगा तो फिर कौन होगा, उनके आपस में एक लट्ठमलट की स्थिति पैदा हो सकती है। चाहते हुए गांधी परिवार के हाथ में वो रखना। क्या कोई नाम भी सामने आ रहे हैं रशीद, जैसा उमाशंकर कह रहे हैं कि अगर गांधी परिवार से नहीं हो तो फिर कोई और भी क्या हो सकता है? वो तो बात की बात है कि क्या उनका नेतृत्व लोगों को मंजूर होगा, लेकिन क्या कुछ नामों पे भी इस वक्त चर्चा हो रही है? देखिए, वहाँ 3 तरह की जो वर्किंग कमेटी में 3 तरह की पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है। एक तो ये हो सकता है कि सोनिया गांधी को समझे वो करें। दूसरी तरीका ये हो सकता है कि कोई कमेटी वक्ता बनाई जाए या किसी को इंटरव्यू को सोनिया गांधी नहीं कंटिन्यू करना चाहती है, लेकिन वो भी कोई कार्यवाहक मैनेजमेंट ही होगा और वो एक समस्या और ज्यादा फैल जाएगी। क्योंकि देखिए, कांग्रेस की जो स्ट्रक्चर है वहाँ पॉलिटिकल लीडरशिप गांधी परिवार के साथ है और कांग्रेस हम चाहते भी यही है। वहां देखिए तो लोग चाह रहे हैं, जो स्टूडियो में बात होती है कि कोई गांधी परिवार से हटके हो जाए, वो इतना व्यवहारिक नहीं होता। क्योंकि शायद मैंने इसका जिक्र भी किया कि सीताराम केस के समय देखा है तो उसमें जॉर्ज और ऑस्कर फर्नांडिस उसके बाद फाइल लेके जाते थे और केसरी जी साइन कर देते थे। तो उसका कोई मतलब नहीं है कि कोई आदमी जो है वो डॉटेड लाइन पे साइन करे, तो ऐसे अध्यक्ष का क्या फायदा? और कांग्रेस में एक दिन में बदलाव नहीं हो जाएगा। जी, वो दरअसल चाह रहे हैं कि उनको अगर राहुल गांधी अध्यक्ष बनते हैं तो उनको वो जिम्मेदारी दे या महत्व दें, और उनको लग रहा है कि वो महत्व दूसरे लोगों को मिल रहा है। राहुल गांधी शायद चाहते थे कि बिहार चुनाव के बाद में वो कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभाले, क्योंकि अगर बिहार चुनाव से पहले अध्यक्ष बन जाते हैं तो हार का टीकरा उनके सर पे, आप जानती है गठबंधन की और कांग्रेस की स्थिति अच्छी नहीं है। पर बिहार चुनाव के ठीक पहले जिस तरह की फूट दिखाई दे रही है, एकजुट होकर ये पार्टी बिहार चुनाव में किस तरह उतरेगी, ये सवाल बना हुआ है। एक ब्रेक लेते हैं और हम लौटेंगे इसके बाद इस चर्चा पे। कांग्रेस के संकट पर चर्चा के लिए हमारे साथ विनोद मौजूद हैं। विनोद जी, और उसके अलावा हेमंत अत्री हैं और हमारे साथ रशीद किदवई हैं। विनोद जी, ये जो नेतृत्व परिवर्तन की बात है, ये काफ़ी समय से सवाल उठ रहा है, और जब राहुल गांधी ने इस पद से इस्तीफा दिया, सोनिया गांधी अंतरिम तौर पे इस पद पे आई, इसमें काफ़ी देर हो चुकी है और अभी तक वही दुविधा बनी है, नए चुनाव सामने आ रहे हैं। ये लगता है जैसे एक धारावाहिक है और दोहराया जा रहा है। देखिए, सब लोग ये कह रहे हैं कि कल सोनिया गांधी अपना त्यागपत्र दे देंगी, और जब वो त्यागपत्र दे देंगी, अगर दे देती हैं, तो उनकी जगह पर किसको नियुक्त किया जाए। मेरी अपनी ही राय है कि वहां पर कोई इंटरिम एक और कांग्रेस प्रेसिडेंट हो सकता है, और उसके बाद पार्टी प्रिपेयर कर सकती है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इलेक्शन करवाए और पार्टी प्रेसिडेंट के भी इलेक्शन करवाए। देखिए, सीडब्ल्यूसी के अगर इलेक्शन होंगे, उसमें कुछ इलेक्टेड पोस्ट होती हैं, कुछ मनोनीत पोस्ट होती है और कुछ स्पेशल इनवाइटीज होते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि वर्किंग कमेटी जो है, जो कि सबसे प्रमुख बॉडी है कांग्रेस पार्टी की, जो कि उनकी एडवाइजरी बॉडी होनी चाहिए किसी भी प्रेसिडेंट की, उसका कई सालों से पतन होता ऐसा पतन हो गया है कि बहुत से लोग वहां पर ऐसे बैठे हुए हैं जो सिर्फ रबड़ की मोहर का काम करते हैं, और वहां पर कोई सकारात्मक बहस नहीं होती है जो कि होनी चाहिए। तो कांग्रेस के पास जो चिट्ठी में भी लिखा गया है कि एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म होना चाहिए
जहां पर हर किसी को अपनी बात कहने का मौका मिले। देखिए, इशारा इस बात पे भी है कि राहुल गांधी जो वीडियो वगैरह बनाते हैं उसमें जो बातें करते हैं चीन पे या इकोनॉमी पे या कोविड पे, तो उससे उनकी बातों से बहुत से लोग इन एग्रीमेंट नहीं है, या जिस तरह से वो कह रहे हैं उनसे एग्रीमेंट तो कुल मिला के राहुल गांधी को लेकर जो पुराने नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, उनमें एक असंतोष भी है कि वो ये ओल्ड वर्सेस न्यू नहीं है जी, ओल्ड वर्सेस न्यू नहीं है ये। तो ये नए लोग भी महसूस करते हैं कि उनके वीडियोस रेलेवेंट नहीं हैं, या जो वो बातें कह रहे हैं उस पर भी आम सहमति नहीं है इस समय। जैसा रोल होना चाहिए था ऑपोजिशन का, उसकी बजाय वो वीडियोस बनाने में थे। देखिए, ये रिजेंटमेंट टीम राहुल के खिलाफ है बड़े स्तर पे। ओके, ठीक है। उनके आसपास उनके जो एडवाइजर्स हैं, वो 6-8 नाम लोग बात करते हैं उनकी। ये टीम राहुल के खिलाफ एक आक्रोश है। ठीक है, हेमंत अत्री, ये टीम राहुल के खिलाफ एक आक्रोश है, पर क्या कल अगर सोनिया गांधी इस्तीफा देती हैं और राहुल गांधी के लिए वही कोरस फिर सुनाई देगा? लेकिन आपको लगता है, या अगर टीम राहुल के खिलाफ आक्रोश है तो किसी गैर गांधी परिवार से अलग किसी व्यक्ति के लिए कोई जगह हो सकती है? देखिए नगमा जी, ये भी वैसे तो हाइपोथेटिकल सवाल है, लेकिन जो सूरत हाल है फिलहाल वो ये है कि जैसे ही सोनिया गांधी अपने इस्तीफे की बात करेगी, जो उन्होंने प्रधानमंत्री पद से इनकार करने के बाद जो स्थिति हुई थी वही स्थिति पैदा होने वाली है। और एक चीज मैं इसमें और जोड़ना चाहूंगा, जब 25 मई को राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, उसके बाद 10 अगस्त को सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष बनी। आप रिकॉर्ड की बात है, देखिएगा कि जो राहुल गांधी की टीम थी, सोनिया गांधी ने उस दिन से लेकर आज तक उस टीम में कोई चेंज नहीं किया है। असली क्राइसिस का कारण वो है। अंतरिम अध्यक्ष के तौर पे सोनिया गांधी जैसे इस्तीफा देंगी, वही सारे जो पूरा का पूरा कोरस एक क्रिएट होगा। और उसके बाद जो हालात जो लग रहे हैं उसमें यह है कि 2 वाइस प्रेसिडेंट की नियुक्ति की जा सकती है और सोनिया जी से रिक्वेस्ट किया जाएगा कि वो कंटिन्यू करें। टीम राहुल के खिलाफ जो आक्रोश था वो आक्रोश बना रहेगा। और इस वक्त क्या आपको लगता है, क्या एकजुटता होगी राहुल गांधी के नाम पे? सोनिया गांधी के नाम पे तो एकजुटता रहती है, पर क्या आपका क्या विचार है इसके ऊपर? सोनिया गांधी पर एकजुटता है, राहुल गांधी के नाम पे अभी भी मुश्किल, शायद बंटवारा ज्यादा है, और क्या कोई तीसरा शख्स यहां हो सकता है? देखिए नगमा, जब पिछले साल अगस्त में कांग्रेस के मुख्यालय में जिसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहां पर बाकायदा एक तरीके का चुनाव हुआ था। तमाम जो लोगों ने एक सीक्रेट बैलेट के जरिए अपनी राय दी थी, और उसमें 148 लोगों ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी का कांग्रेस के समर्थन किया था 150 में से। तो आप इससे अंदाजा लगा सकती है कि हवा का रुख कांग्रेस की किस तरह है। क्योंकि लोग जिन्होंने 20 लोगों को चिट्ठी लिखी है, वो सब के सब कांग्रेस में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं, निभा रहे हैं। उनको खतरा इसलिए है कि अब राहुल गांधी बड़ा बदलाव लाएंगे, और वो बड़ा बदलाव लाएंगे तो वो कहीं के नहीं रहेंगे। हर एक का मैं उदाहरण दे सकता हूँ और उनका इतिहास बयान कर सकता हूँ, कितना समय। तो देखिए, कांग्रेस के पास अब सिर्फ 2 ऑप्शन है। एक, कांग्रेस के पास ये है कि इनको नजरअंदाज करके इनकी बातों को और राहुल गांधी को अध्यक्ष बना दें। राहुल गांधी शायद उसके लिए तैयार नहीं है, लेकिन अगर कोई और इंटरिम अरेंजमेंट बनाया जाएगा, उससे कांग्रेस में अंतर कलह और ज्यादा बढ़ेगा। और सोनिया गांधी अगर कोई और विकल्प सामने आता है, कोई और अंतरिम अध्यक्ष बनता है, तो ये जो दरारें हैं वो और भी ज्यादा बढ़ेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। अब कल पे भी नजर है सबकी, CWC की बैठक जो होनी है कि वहां क्या फैसला लिया जाता है। घटनाक्रम की ओर बढ़ता है। इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं।